जैसा कि आपने देखा है हमारे माशरे में, आप अक्सर देखती होंगी बिल्कुल कि घरों के घरेलू झगड़े होते हैं। जी उसमें क्या है, नंद का झगड़ा, भाभी का झगड़ा, जी सास का और बहू का झगड़ा। बिल्कुल सारी दुनिया कहती है, बहुत सारे उलमा इकराम भी कहते हैं और मर्द हजरात भी कहते हैं कि औरतें अच्छी नहीं हैं, जी बहू अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है, नंदी अच्छी नहीं है, भाभी अच्छी नहीं है। इन मर्दों ने मिलकर बुरा औरत को ही बनाया है। जी नंद है तो औरत, सास है तो औरत, बीवी है तो औरत। लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो औरत किसी रूप में बुरी नहीं है। बिल्कुल सास और बहू की लड़ाई होती है, नंद और भाभी की लड़ाई होती है। मैं कहती हूँ कि ना नंद का कसूर है, ना सास का कसूर है, ना बीवी का कसूर है। कसूर है तो उस मर्द का जो उस बीवी का शोहर है, उस माँ का बेटा है, उन बहनों का भाई है। जी कसूरदार हकीकत है ही उसका। वजह क्या है? अब आप भी सोच रही होंगी कि ये मर्द का ही कसूर क्यों है। मर्द का कसूर इस वजह से है कि माँ जो है वो मर्द की जन्नत उस माँ के पाँव के नीचे है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कुछ भी कह दें, आगे से उफ तक ना कहो। जी बहन के लिए भी नानो नफका और बहन की इज्जत या छोटी हो तो प्यार और शफकत भाई के जिम्मे है। बीवी के लिए नानो नफका और बीवी से शफकत, प्यार, मोहब्बत और हर तरह का उसका जायज़ खर्च शोहर के जिम्मे है। जी अब दरमियान में तो है शोहर, बिल्कुल उसके तीन तरफ तीन रिश्ते हैं और तीनों ही औरतें हैं। जी एक माँ है, एक बहन है, एक बीवी है। बिल्कुल अब लड़ाई कहाँ पर पैदा होती है? जहां पर वो मर्द अपनी बीवी का बोझ अपने कंधों से उतार कर अपनी माँ के कंधों पर डालता है, बिल्कुल वहां पर लड़ाई होती है। या वो मर्द अपनी माँ का बोझ अपने कंधों से उतार कर अपनी बीवी के कंधों पर डालता है, जी तब लड़ाई होती है। बिल्कुल अगर वो अपने बोझ को अपना समझे। लेकिन आपने देखा माशरे में मर्द क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यही होता है, 8 घंटे की ड्यूटी करके जब घर आते हैं तो घर के वो अफसर होते हैं। बाहर से चाहे वो जूते खा के आए, लेकिन वो औरतों पर अफसर होते हैं। बिल्कुल आकर रोब जमा रहे होते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। और इवन के कहते हैं कि मेरी माँ के कपड़े क्यों नहीं धोए, मेरी माँ को सोफे पे खाना क्यों नहीं दिया, उसको ये क्यों नहीं किया, उसको वो क्यों नहीं किया। भाई वो तुम्हारी बीवी है, मुलाजमा थोड़ी है। बिल्कुल अगर उसने दे दिया है तो शुक्र अदा करो, आते ही उसे सलूट किया करो कि मेरी माँ के साथ तूने ऐसा सलूक किया है। जी लेकिन हमारे माशरे में मामला इतना उल्ट जा रहा है कि जब अपने कंधों का बोझ उतार कर दूसरे के कंधे पर डाला जाएगा तो वहाँ लड़ाइयाँ ही होंगी। बिल्कुल क्यों? सही हर कोई अपना बोझ उठाए हुए है। जी आप अपना बोझ उठा रही हैं, जी। मैं अपना बोझ उठा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मैं कुछ ना कुछ बोझ आप पर डाल दूँ या आपके ज़िम्मे लगा दूँ, तो आप ऐसा तरीके से उसे निभा लेंगी। जी और अगर मैं आपको लिफ्ट ही नहीं करवाती, बिल्कुल मैं आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रही, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रही, आपको मैंने बिल्कुल दुदकार के रखा हुआ है, बिल्कुल फिर मैं आपसे मेरे ख्याल में पानी भी मांगूंगी ना तो नहीं तो आप मुझे नहीं दो नहीं सही, देंगी, बिल्कुल क्योंकि ये इंसान की फितरत है। सही बात अगर आप मेरा थोड़ा सा बोझ हल्का कर रही हैं तो उसका मतलब ये है कि मैंने आपका डबल बोझ हल्का किया है, जी उसके बदले में आप मेरा थोड़ा सा बोझ हल्का कर रही हैं। लेकिन हमारे माशरे में इन चीज़ों ने बिगाड़ बहुत ज़्यादा डाला है और मर्द हजरात जो हैं वो औरत को ही गलत कह रहे हैं, जबकि मैं इस मामले में औरत को कभी भी गलत नहीं कहूँगी, चाहे वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है या बीवी के रूप में है। हर रूप में मर्द जो है वो गलत है, हर रूप में मर्द का कसूर है। पहली तो बात ये है, मैं इससे पहले भी कई मरतबा मेरे बयान भी जो नेट पर आए हैं उनमें भी ये जुमला रिकॉर्डेड है कि मैंने कहा है कि मर्द हर रूप में बुरा है। लोग पूछते हैं कि मर्द किस रूप में बुरा है, मैं कहती हूँ हर रूप में बुरा है। मर्द अगर बाप है तब भी बुरा है, शोहर है तब भी बुरा है, भाई है तब भी बुरा है, बेटा है तब भी बुरा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मर्द बाप के रूप में बुरा इस बीवी ने कह दिया है। बिल्कुल मैं साबित करूंगी, और हमारे माशरे में 90 से 95% ऐसा हो रहा है। जो अच्छे हैं मर्द, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ,
सलाम पेश करती हूँ मैं उन मर्दों को, क्योंकि अच्छे भी हैं। लेकिन बाप के रूप में मर्द इसलिए बुरा है कि उसने बेटी पैदा तो कर ली, उस बेटी को तालीम दिलवाई है, ठीक किया है, क्योंकि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। जी आपने अपनी बेटी को तालीम दिलवा दी, उतनी तालीम दिलवाएं जितनी उसकी जिंदगी आसानी से गुजर जाए। बिल्कुल बल्कि मर्द हजरात जो हैं वो बाप के रूप में पहला औरत पर जुल्म क्या करते हैं कि अपनी बेटी को तालीम दिलवाकर उसे नौकरी पर लगा देते हैं। बिल्कुल ये मर्द का बाप के रूप में पहला जुल्म है। अब वो बच्ची जो है जिसको बाप ने किसी गैर मर्द के पास मुलाजमा रखवा दिया है, वो उसकी नुकरानी है, वो गैर मर्द है, जो चाहे उसके साथ करे। जी फिर क्या है, वो औरत अगले घर चली जाती है, अगले घर में जाकर वो अपने शोहर को टाइम दे, अपने घर को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे, और फिर वो नौकरी भी करे, बाहर के मर्दों की, गैर मर्दों की भी वो सुने, बिल्कुल और अपने घर के मर्दों की भी सुने, और घर के बच्चों को भी। सारा दिन उस औरत का किस तरह गुजरता है, मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगी कि आप देखें, अगर एक मर्द जो है वो भी मुलाजम है, टीचर लगा लें, एक मर्द भी टीचर है, औरत भी टीचर है। औरत उठेगी सुबह अजान के टाइम, तकरीबन 4 बजे, 4 बजे वो उठेगी, उठकर वो क्या करेगी कि नाश्ता वगैरह ये वो जो कुछ भी है वो जल्दी जल्दी से, और कपड़े भी बच्चों के भी, स्कूल के, अपने शोहर के, अपने तैयारी करेगी, नाश्ता करवाएगी, खुद भी करेगी, बच्चों को करवाएगी, उनकी तैयारी करेगी, फिर भागती दौड़ती ड्यूटी पे चली जाएगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, शोहर भी ड्यूटी पे चला जाएगा, वापस आएंगे, दोनों इकट्ठे आ गए, या थोड़ा फर्क पड़ गया, बच्चे भी आ गए, बीवी भी आ गई, और शोहर भी घर आ गया। अब घर आकर क्या होगा, शोहर जो है वो कपड़े चेंज करेगा और सो जाएगा, लेट जाएगा, और अगर कोई ऊंची आवाज से बोला भी तो वो आगे से कहेगा भाई मुझे आराम करने दो। ऐसा होता है कि नहीं घरों में? बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। अब बीवी क्या करेगी, वो आई है, आकर उसने कपड़े चेंज किए नहीं किए, वो दोपहर के खाने में लग गई, दोपहर का खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, उनके यूनिफॉर्म चेंज किए, उनके होमवर्क उनका सेट किया, जो कुछ भी है वो सारा कुछ करने के बाद अपने खामद को बना हुआ खाना पेश किया, उसने बना हुआ खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पहले लेट गया, उसने आराम कर लिया, खाना खाने के बाद वो बाहर चला गया। अब बीवी जो है वो सुबह के लिए बच्चों के और अपने खामद के कपड़े तैयार करती है। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है ना। जी अब ये कपड़े तैयार करने में भाग दौड़ के रात के खाने का टाइम हो गया, अब उसने रात का खाना बनाया, या अगर उसने कपड़े पहले तैयार नहीं किए, पहले उसने खाना तैयार करना है, दोपहर के खाने के बाद वैसे भी शाम के खाने का टाइम हो जाता है। अब सब ने मिलकर खाना खाया, बीवी जो है वो फिर बच्चों के कपड़े, सुबह के लिए अपने कपड़े, अपने खामद के कपड़े, तकरीबन रात 10 से 11 बज जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस रूप में क्या बाप ने बेटी पर क्या अच्छाई की है? जुल्म किया है उस बेटी पर, जिसको गैर मर्दों की नुकरानी बना दिया, फिर अगले घर की भी नुकरानी बना दिया। वो औरत खुद कमाए और खुद खाए, जब खुद कमाए और खुद खाए तो फिर उसकी शादी क्यों की? सही बात है। नानो नफका दीन इस्लाम ने मर्द के जिम्मे किया है, जी। औरत के जिम्मे नहीं किया। अब मर्द हजरात इस रूप में बुरा क्यों है और औरत को वो इस तरह नौकरी पर क्यों लगाता है? बेटी के रूप में देखा जाए तो बेटी बाप के लिए बहुत प्यारी चीज है। जी जुमले जब हम सुनते हैं ना इनके और लिखा हुआ पढ़ते हैं कि बेटियां बाप की शहजादियां होती हैं, तो यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर बेटियां बाप की शहजादियां होती हैं तो शहजादियों के साथ वही बाप इतना जुल्म करता है। बिल्कुल। अब वो बाप जो है इस रूप में उसने जुल्म कर दिया, करता क्यों है ये भी मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि बाप ऐसा करता क्यों है। बेटी को तालीम दिलवाई, उसे नौकरी पर लगा दिया, थोड़ा सा जहेज दिया और बेटी को अगले घर रुखसत कर दिया, जा बेटी अब तू सरकार की भी नौकर है और अपने घर के सरकार की भी नौकर है। बिल्कुल। जो तेरा सरताज है उसकी भी नौकर है। नौकर बनाकर बाप बेटी को बेचता है, क्यों